नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ऐसे कौन सी 12 टॉप बैड हैबिट्स खराब आपकी आदतें जो वज़न को बढ़ाती हैं और वज़न को कम होने से रोकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं सर वज़न कम करने की दवा दे दीजिए। लेकिन जब उनकी प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है, प्रॉपर उनसे बातचीत की जाती है, तो मालूम चलता है कि कुछ ऐसी बैड हैबिट्स उनमें हैं जो वज़न बढ़ा रही हैं और वो उन बैड हैबिट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दवा के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप इन बैड हैबिट्स को रोक लेते हैं या बैड हैबिट्स में सुधार कर लेते हैं और वो आपको मालूम चल जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका वज़न कम हो जाएगा, बिना दवा के। ठीक? और यहाँ मैं जो भी बताने वाला हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। तो ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। पहला देखते हैं, जो लोग बहुत अधिक खाना ओवर ईटिंग जो आपकी बॉडी की डिमांड है, उसकी तुलना में बहुत अधिक खाते हैं, ठीक है? लगातार उनको भूख लगती थी, वो खाते रहते हैं और ख़ासकर जो बाहर से बने हुए जो फूड हैं, वो खाते रहते हैं। तो वो जब वो खाते हैं, तो उसमें लगातार बेकार वाला फैट जाता है, हाई क्वांटिटी में शुगर मिलता है और हाई क्वांटिटी में वहाँ पर सोडियम मिलता है, ठीक है? खराब वाला फैट, शुगर और उसमें सोडियम मिलता है, जो आपके वज़न को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वज़न बढ़ा रहा है, ज़्यादा सोडियम जाएगा, वज़न बढ़ाएगा, ज़्यादा शुगर जाएगा, वज़न बढ़ाएगा, खराब फैट जाएँगे, वही वज़न बढ़ाएगा। जो तीनों के तीनों आपको, जो लोग ओवर डाइट कर रहे हैं उस कारण से पहुंच सकता है, या जो बाहर के प्रोसेस्ड ओवर ओवर ईटिंग किसकी कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड की, मतलब जो बाहर से बना हुआ जो फूड होता है उसकी हम बात कर, नॉर्मल खाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो बाहर बना जो खाना होता है, फूड होता है, वो उसकी ओवर ईटिंग करते हैं, उनमें ये समस्या होती है। अगली हम बात करते हैं, जो लोग सोडा लगातार पी रहे हैं, अ, फलों का जूस पीते हैं लगातार, कई बार आपका जो फलों का जूस में शक्कर डाल के पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तो फाइनली इसमें क्या जाता है, अधिक मात्रा में शुगर जाता है और जो कहीं ना कहीं आपके फैट मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है और वेट गेन करता है। यदि आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं और यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, जूस पीते हैं शक्कर डाल के, आज ही बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका वज़न कभी कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फैट मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है। अगली हम बात करते हैं, जो लोग अपना खाना, जैसे सुबह आपका नाश्ता करने का टाइम होता है, फिर दोपहर में खाने का टाइम होता है, फिर शाम को थोड़ा-सा आप स्नैक्स और लेते हैं और रात में खाने का टाइम होता है। ये एक प्रॉपर डेली रूटीन है। बैलेंस डाइट को बॉडी के अंदर या बैलेंस न्यूट्रिएंट को पहुँचाने का ये बैलेंस तरीका होता है, एक साइकिल होती है। लेकिन जो लोग अपना सुबह का लंच छोड़ दें, ठीक है? या फिर रात का खाना छोड़ दें। बहुत सारे लोग को देखा है मैंने, वज़न कम करने के लिए वो अपना ये जो खाना खाने का जो रूटीन है, उसको उसमें से एक जो मील है स्किप कर देते, छोड़ देते हैं। तो वो भी बहुत खतरनाक होता है। जितना आप फूड स्किप करेंगे, कहीं न कहीं वो आपके मेटाबॉलिज़्म को स्लो कर देगा और हो सकता है कि आपने सुबह खाना नहीं खाया और बाद में यदि आप खाना खाते हैं तो ओवर डाइट हो जाएगा उस दिन के लिए और कहीं न कहीं ओवर ईटिंग हो जाएगी और फिर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपरली जो बै एक साइकिल होती है खाना खाने की, वो आपको मेंटेन करना हो चाहिए। यदि आप अपने खाने को छोड़ते हैं एक टाइम को, फिर बाद में ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं वज़न को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगली हम बात करते हैं, रात में लेट नाइट खाना खाना। बहुत सारे लोग को देखा है मैंने, रात में 11 बजे, 12 बजे रात खाना खाते हैं। बेस्ट शाम का जो डिनर का टाइम, रात का खाने का टाइम है, आप याद कर लें 7 से 8 बजे, मतलब मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक खा लेना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार तो 7 बजे तक खा लेना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यदि किसी को वेट लॉस करना है, तो 7 बजे वो खाना खा ले और उसके बाद नहीं कि खाना 7 बजे आपने खा लिया, फिर भूख लगी तो फिर रात में कुछ खा लिया, ऐसा नहीं है। 7 बजे खाना खाएँ, उसके बाद आपको नहीं खाना है। तो यदि जो लोग रात में लेट नाइट खाना खाते हैं, तो उनकी पाचन प्रक्रिया खराब हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और ख़ासकर उनमें फैट का स्टोरेज बढ़ता है, मोटापा होता है, ख़ासकर फैट वाला। यदि ये वाला मोटापा आ गया,
तो इसको ठीक करना बड़ा कठिन होता है। आगे हम बात करते हैं, जो लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं, खाना खाते समय मोबाइल चलाते रहते हैं, उन लोगों में भी ओवर ईटिंग हो जाती है, क्योंकि लगातार उनका जो माइंड है वो कहाँ फोकस में है, टीवी में है, कहाँ फोकस में है, खाने में फोकस है। तो उसमें क्या होती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, ओवर डाइट ले लेते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो कभी भी खाना खाते समय टीवी एंड मोबाइल ना चलाएं, ताकि कॉन्शियस होकर आप खाना खाएँगे, तो जो नॉर्मल डाइट आपकी बॉडी की डिमांड है, वो आपको जाएगी। आगे बात करेंगे, यदि जो लोग लगातार सीडेंटरी लाइफ़ करते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है, उनमें भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि जो वो खा रहे हैं, वो उससे जो एनर्जी बन रही है, वो बर्न नहीं हो रही है। वो बर्न नहीं हो रही है, ठीक है? जिस कारण से उनका बॉडी में वेट गेन होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं कि मतलब कई लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी क्या होता है, खाना खाते हैं। जब खाना खाने बैठते हैं, तो बहुत फटाफट खाना खाते हैं। मतलब जैसे खाना खाने में मान लीजिए 15 मिनट लगता है। हम लंच करते हैं 15 मिनट, लेकिन कुछ लोग उसको 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे लोगों में भी वेट गेन होने की संभावना होती है, ओवर ईटिंग की संभावना होती है, जो लोग बहुत जल्दी-जल्दी खाना खा लेते हैं। तो यदि ये आपकी हैबिट है, इसको आप कम करें। आगे हम बात करेंगे, लोग बाग पानी कम पीते हैं। कम से कम 8 से 10 गिलास या 2 से ढाई लीटर पानी पीने की डिमांड है। यदि आप प्रॉपर पानी पिएँगे, तो बॉडी में क्या होता है, आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगी, लेकिन पानी कम पीने के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और जो मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, और कहीं न कहीं पानी कम पीना आपको ओवर डाइट कराता है, ओवर ईटिंग करवाता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है? या आप दिन दिन भर में आप पानी प्रॉपर रखेंगे, तो आपका जो ओवर ईटिंग है वो भी रुकेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटा पहले पानी पिया था और जब आप खाना खाएँगे तो उसका फ़ायदा आपको खाने में मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहेगी, तो आपका जो अंदर से ईटिंग का जो डिमांड होगा वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन पानी कम पिएँगे, डिहाइड्रेट रहेगा, ओवर ईटिंग की डिमांड रहेगी, ओवर ईटिंग आप कर सकते हैं, वेट गेन हो जाएगा। इसलिए पानी दिन भर में आपको 2.5 लीटर पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पीना चाहिए। अगली हम बात करते हैं, नींद आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। नींद बहुत ही ज़रूरी है। नींद लेने से, यदि जो लोग नींद नहीं लेते हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, उनमें एक हार्मोन होता है, भूख बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ जाता है, और जो आपको मन में शांति देता है, खाना खाने के बाद जो शांति मिलती है, वो वाला जो हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, उनकी रात की नींद की बात कर रहा हूँ, दिन की नहीं, रात की नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, तो उनमें भूख बढ़ाने वाला या भूख वाला हार्मोन बढ़ जाता है, और जो आपको अंदर से संतुष्टि देता वाला हार्मोन कम हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा मात्रा में खाएँगे और जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा मात्रा में खाएँगे, ओवर ईटिंग होगी, कहीं न कहीं बॉडी के अंदर ज़्यादा शुगर, ज़्यादा फैट जाएगा, और आप कहीं न कहीं आपका वेट गेन होने लगेगा। इसलिए नींद को भी बैलेंस रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कई बार हम लोग हेल्दी जो हमारे फूड होते हैं, वो यदि ज़्यादा खा लें, वो भी ज़्यादा खा लें, बैलेंस में खाना है, बैलेंस डाइट क्यों बनाया गया है? कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, 10-10 बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स लगातार खा रहे हैं, मुट्ठी में ले लेके खा रहे हैं। ये भी आपकी बॉडी में वेट गेन करवाने में सहायक हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस में खाएँ आपको, ताकि ओवर ईटिंग ना हो और आपकी बॉडी में वेट गेन ना हो, ठीक है? तो कई बार ज़्यादा हेल्दी फूड भी ज़्यादा खाने से वेट गेन होता है, ये कई बार देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, वो लोग भी मोटे हो सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी एक शुगर लाइक काम करती है, बॉडी के अंदर बहुत अधिक एनर्जी बनाती है, लेकिन लेकिन यदि वो अपनी एनर्जी बर्न नहीं करेंगे, तो वेट गेन होना ही है। जो अल्कोहल पीते हैं, उन लोगों में भूख बढ़ जाती है, तो क्योंकि भूख को बढ़ाने वाला के रूप में काम करता है, एपेटाइट को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, तो ओवर ईटिंग होती है, और फिर आपको वेट गेन मिल सकता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे, लंबे समय से यदि आप स्ट्रेस में चल रहे हैं, मतलब कोई टेंशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक इम्पॉर्टेंट नाम का हार्मोन है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस की कंडीशन में वो हार्मोन बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, और जब वो बढ़ता है, तो वो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरी ख़राब कर देता है, फैट मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देता है, और वेट गेन कराने के लिए
खासकर पेट की जो चर्बी है उन लोगों में बढ़ जाती है। जो लोग मेंटल स्ट्रेस से लंबे समय से गुजर रहे हैं तो उनका पेट आपको बाहर दिखता ही दिखता है, ये आपको याद रखना है। कुछ 12 बैड हैबिट्स होती हैं कि जिस कारण से आपका वजन लगातार बढ़ सकता है, बढ़ रहा होगा, और इजी आपको अपने वेट को कम करना है। इन हैबिट्स पे कंट्रोल करें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो सकता है। नमस्कार।